इस्लाम का ब्यूटीफुल है वो हम नहीं बोल सकते। जो कुरान पढ़ते वक्त मेरे को आंखों में आंसू आ जाती थी। मेरे को कभी वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिला था कहीं भी। मैं भगवद गीता और जो भी रामायण में सुनती थी हमारा दादी का ने, लेकिन मुझे कभी भी इतना वो फीलिंग नहीं आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ती थी और तहज्जुद में दुआ करती थी अल्लाह से कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मालूम हो गया था। मैं रमज़ान में रोज़ा रख रही थी, फिर तहज्जुद में उठ रही थी, तो मेरे अम्मी ने पूछा कि आप क्यों 3 बजे रात को उठ के क्या कर रहे थे। तो मैंने कहा था मैंने मेडिटेशन कर रही थी। फिर ऐसे ही रमज़ान के टाइम पे मैं रोज़ा रख रही थी, 3 बजे को सहरी कर रही थी, अम्मी ने देख लिया था। तो मैंने कहा था कि नहीं मुझे भूख लग रही थी। फिर दूसरा दिन भी ऐसे ही हो रहा था, तो मैं बगैर रोज़े की बगैर सहरी की रोज़ा रखती थी। फिर इमीडिएटली कॉलेज को भी जाती थी, कैसे तो भी घर से एस्केप होती थी, फिर टाइम पे फिर घर आ जाती थी, सो दैट मैं कॉलेज में एटलीस्ट दुआ कर सकती थी और इबादत होती थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बाद में घर वालों को मालूम हो गया कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया। इस्लाम कबूल करके जब हम सेपरेट हो गए, बाद में हमारा अम्मी फ़ोन करके हमारे को बोलते थे, वो वर्ड्स ऐसा रहता था कि अगर कोई हमारे को मारे तो भी वो जिस्म पे वो जो दब्बा वो जो रहता है वो वोट चले जाती, लेकिन जो बातों से दिल को लगती थी हमारे अम्मी ने हमारे को कहते थी कि आप एक लौती बेटी है, अभी भी आप छोड़ के आ जाओ, हम आपको जो भी प्रॉपर्टी है हम दे देते, गोल्ड है जो कुछ भी है। लेकिन हमने कहा कि मम्मी हम इस पे मर जाते लेकिन कभी लौट के नहीं आते, यही सही दीन है, अल्लाह एक है। वो लोग बोलते कि अल्लाह ग्रेट है।